हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा दो ऐसे शेयर्स की जो कि फुटवियर सेगमेंट से हैं, बाटा इंडिया और रिलैक्सो। आजकल के टाइम पे देखिए गिरावट चल रही है, हर किसी की नज़र ऐसे शेयर्स को ढूंढने पे लगी हुई है, क्वालिटी शेयर जो कि अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे हैं और जिनका फ्यूचर भी है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई गाज गिरने वाली है इस गिरावट की। जरा देखिए, ऐसे ही ये दो शेयर्स हैं, ज़बरदस्त शेयर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में। अभी देखिए, पहले बाटा इंडिया पीक पे था, अब जाके रिलैक्सो जो है उसको बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है। क्वालिटी शेयर्स, शेयर्स टू इन्वेस्ट, शेयर्स टू बाय मैं इनको कहूँगा। लेकिन जरा देखें क्या कुछ चल रहा है इनके ऊपर, सीधे डालते हैं इनके ऊपर एक नज़र। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस एंड टू एंड सीखने तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और जो यहाँ पे डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करता है लिंक के थ्रू, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की जो फीस है 3 महीने की, उसको रिफंड कर दी जाती है सीधे सीधे अमेजन पे वाउचर के थ्रू। अब चलता हूँ मैं सीधे, आपको लेके चलता हूँ बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। रिलैक्सो फुटवेयर आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बाटा को कड़ी टक्कर दे रहा है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये छोटे शेयर जरूर है लेकिन भाई अपने इंडस्ट्री में लीडर हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 14% का, सेल्स ग्रोथ 11-12% का। अगर मैं देखूं, अभी रिलैक्सो काफ़ी ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है। कितना? 65 के पी पे ट्रेड कर रहा है, 604 का इसका प्राइस हो चुका है। इसी के साथ में अगर बाटा पे फोकस करूं तो बाटा ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिलैक्सो से कितना ज़्यादा है? मात्र 1,000 करोड़। 1240 का प्राइस है। बाटा के प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ये 1900 के लेवल से गिरता हुआ अभी 1240 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर पी के से कंपेयर किया जाए तो पी रेशियो में भी अभी बाटा सस्ता है इन कंपैरिजन टू रिलैक्सो। अगर डेट की बात करी जाए, दोनों कंपनीज के ऊपर ना के बराबर डेट है। प्रॉफिट ग्रोथ बाटा का जो है 25% का, सेल्स ग्रोथ 6% का, प्रीमियम सेगमेंट के ब्रांड्स बनाने लग गया अभी है। और अगर मैं रिलैक्सो के डेट की बात करूं तो रिलैक्सो का भी ना के बराबर का डेट है और प्रॉफिट ग्रोथ 14% के आसपास है। देखिए, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो दोनों शेयर्स भी आपको बढ़िया लग रहे होंगे देखने में। लेकिन अगर आप देखो, बाटा इंडिया का शेयर देखिए बहुत ही सस्ता आपको पी रेशियो के कंपैरिजन में दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं पीजी रेशियो की बात करूं तो आपको रिलैक्सो फुटवियर कम दिख रहा होगा पीजी रेशियो। अब ये सारी चीज़ें तो आपने देखी, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए तो रिलैक्सो की 71% प्रोमोटर होल्डिंग है और बाटा इंडिया की 52%, 53% के आसपास की प्रोमोटर होल्डिंग है। अब एक नज़र डालते हैं इनके चार्ट्स पे, जहाँ से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। बाटा ने जहाँ की 830 का हाई बनाया था और अभी 400 का लो बनाया था, उसी रिलैक्सो ने, और बाटा ने उसके कंपैरिजन में अभी देखिए 1000 के आसपास का लो बनाया था और ये ऑलमोस्ट 1900 के आसपास का हाई बनाया था। अब रिलैक्सो से स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं एंड टू एंड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, हमेशा आपको मंथली चार्ट से आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो ग्रोथ इन स्टॉक्स ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। ये रिलैक्सो को अगर मैं देखूं, 2012 में ये शेयर 11 रुपये का था। 11 रुपये से इसने तेजी दिखाई। अब देखिए, जब भी मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो मंथली चार्ट को फॉलो करते हैं, वो जरा देखिए, ध्यान से देखिए। इसलिए कहता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे स्टॉक में जंप आया, करेक्शन आया, लेकिन जब ये करेक्शन ऑलमोस्ट ऊपर पूरा ही पूरा रिजॉल्व हो गया, यानी कि 20 रुपये के आसपास, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या तेजी देखने को मिली है। फिर से हायर हाई की फॉर्मेशन हुई और अगला जो करेक्शन था, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है। इस करेक्शन पे आप ये जॉइंट देख सकते हो, कितनी बढ़िया लोअर शेडो देखने को मिली। और ये करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये रिजॉल्व हो गया था, पूरा का पूरा रिजॉल्व इन लेवल्स पे हो गया था। जब ये ब्रेकआउट आया तो आप देख सकते हो उसके बाद फिर से एंट्री का मौका, अगर कोई सेफ एंट्री करे तो 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये एंट्री का, और स्टॉप लॉस उसके पास रेडी है। फिर देखिए अब आप किस लेवल पे ये एंट्री करी है, 45 के रेंज में, और उसके बाद क्या तेजी देखने को मिली है, जबरदस्त। फिर से करेक्शन आया, करेक्शन जो रिजॉल्व हुआ वो धीरे धीरे यहाँ पे जाके करेक्शन रिजॉल्व हुआ 265 के आसपास। क्योंकि करेक्शन जब यहाँ से आया था, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा जुलाई 2015 से ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था और रिजोल्यूशन, कंप्लीट रिजोल्यूशन इसका यहाँ पे मिला था ऑलमोस्ट जुलाई 2017 में। यानी कि 2 साल तक अगर किसी ने यहाँ पे पैसा बुक कर लिया होगा इस करेक्शन में, तो यहाँ पे जाके उसने इन्वेस्ट किया था, तो आप रिटर्न देख सकते हो 265 से सीधे 800 के लेवल पे। अब रिटर्न्स देखिए आप, कितने बेहतरीन रिटर्न्स आपने देखे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, ऐसे नहीं कि कभी भी किसी शेयर को नीचे जाए तो खरीद ले, वो अगर इन चीज़ों को देखे, टेक्निकल एनालिसिस को साथ में यूज करे, तो उसके लिए बहुत फायदे का सौदा होता है ये। और मैंने आपको बार बार कहा है कि ब्रेकआउट जब भी हो और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन जो है
काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी बात होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये स्टॉक ब्रेकआउट के पास आया और यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ये तो मंथली चार्ट है और कितना बढ़िया जंप इसने दिया है। उसके बाद दोबारा जब ये रेंज ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट के रीजन देखिए, रेंज कॉन्ट्रैक्शन और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद देखिए कितना जंप आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा होती है और मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए हर किसी को। अब देखिए फिलहाल फरवरी से ही बड़ी गिरावट है और यहाँ पे आप टॉप पे जाते इस कैंडल को देख सकते हो। बड़ी गिरावट जब आई उसके बाद शेयर में गिरता गिरता धीरे धीरे मान के चलिए ऑलमोस्ट 830 के लेवल से गिर के ये 500 के लेवल पे आ गया था। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए इसको। जब भी हम बात करते हैं इम्पल्स करेक्टिव, तो इम्पल्स बन चुका है, करेक्टिव बन चुका है और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये करेक्टिव, यहाँ से ये करेक्टिव जो है इस तरीके से अगला इम्पल्स में कन्वर्ट होता है, इस अगले इम्पल्स में कन्वर्ट होता है, तो फिर से खतरनाक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। शेयर में बड़ी गिरावट आने वाले टाइम पे देखने को फिर से मिल सकती है, बशर्ते ये शेयर इसी तरीके से डाउन साइड हो आते रहे। लेकिन अगर ये यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि ये जो जंप है, ये जो करेक्टिव छोटा सा ये बन रहा है अपने टाइम पे, ये इसका स्टॉप लॉस आपके पास हो जाए और पूरा का पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, तो आपके लिए एंट्री का मौका भी ये साथ के साथ देगा। लेकिन ये वीकली चार्ट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए डेली चार्ट पे इतनी बड़ी गिरावट के बाद पॉजिटिविटी जरूर आई और 500 रुपये के लेवल से शेयर चढ़ के ऑलमोस्ट 650 रुपये के लेवल तक जरूर गया। फिर से गिरावट के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली और वापस ये शेयर डाउन साइड में मोमेंटम दे रहा है और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ। देखिए हाई था, उसके बाद एक लोअर हाई जरूर बनाया है। अब बात करते हैं, अगर इस लोअर हाई के बाद ये लोअर लो में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है तो रिस्क आपके सामने क्लियर कट है कि हाँ ये डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हमने बात करी रिलैक्सो की हमने इतनी सारी डिटेल्स देख ली हैं। जरा आवरली पे भी देखते हैं क्या कुछ दिख रहा है। देखिए आवरली पे जाके जब हम समझेंगे यहाँ पे तो इसी तरीके से सिचुएशन दिख रही है। लेकिन फिलहाल जो 200 आवर्स की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकती है, जो कि स्टॉक को अपसाइड धकेल सकती है। मल्टी डायमेंशनल व्यू में आप जो है शेयर को देखने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी वहाँ पे मिल सकती है। और मार्केट को हमेशा इस तरीके से सोचिए कि मार्केट्स आर डायनेमिक, ये एक साइड नहीं जा सकते, किसी भी साइड जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी है। मार्केट्स आर डायनेमिक, ये हमेशा समझे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2008-2009 में जब बड़ी गिरावट बाटा इंडिया के शेयर में आई थी, तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट करेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था ये 2010 में। आप जरा सोचिए किसने अगर इस लेवल पे एंट्री लिया होता 80 रुपये के लेवल पे, जरूरी नहीं है वो बॉटम पे खरीदे, बॉटम के बाद पॉजिटिव मोमेंटम दिखे उसके बाद खरीदे। ये मंथली चार्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो तेजी आई, तेजी आने के बाद फिर से करेक्शन आया था 2015 से लेके, जैसे मैंने आपको बताया था फुटवेयर सेगमेंट का करेक्शन। और आप ये देख सकते हो सेम सिचुएशन। कोई इसको कहेगा हेड एंड शोल्डर पोर्शन बनना हुआ है मंथली पे, देखिए कुछ भी कहेगा, लेकिन हमारे लिए करेक्शन है। ये करेक्शन का ब्रेकआउट आया, उसके बाद आप तेजी देख सकते हो 500 से सीधे 1800 के लेवल पे, 3 गुना आपके पैसे को इसी लेवल पे कर दिया। अब ये तो मंथली चार्ट है, वीकली पे जाके समझेंगे तो हमें और पिक्चर जो है क्लियर होती हुई मिलेगी। अब वीकली पे चार्ट आप देखिए, समझिए इसको। 2015 की गिरावट देखते हैं किस तरीके से ये करेक्शन बना। जो मैं आपको हेड एंड शोल्डर बता रहा था वो एक करेक्टिव है। अब देखिए ये इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, हेड एंड शोल्डर की। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेकआउट आते ही उसके बाद शेयर ने क्या तेज़ी दिखाई है। बिल्कुल आपको एक बार हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिल जाए तो फिर मज़ा ही कुछ और है। देखिए हायर हाई की फॉर्मेशन देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनते ही करेक्शन रिजॉल्व, एंट्री, फिर आप देखिए तेजी आती गई और स्टॉक जो है जंप करता गया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए। अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे बाटा के शेयर को, तो मुझे बड़ी गिरावट के बाद ये इम्पल्स बनी। देखिए ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ से इम्पल्स बना, अब ये करेक्टिव बना। अब मुझे लगता है कि अगला इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये बड़ी ये इंडिसीजन वाली कैंडल आप देखिए, ये अगली इम्पल्स लेग डाउन साइड में स्टार्ट होने वाली है। अगर ये 1000 के लेवल को तोड़ता है तो फिर और बड़ी गिरावट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों शेयर रिलैक्सो और बाटा बहुत ही बढ़िया शेयर है, लेकिन करंट सिचुएशन में जो है गिरावट इन शेयर में आ सकती है। अब बात करते हैं अप साइड की। अप साइड में प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ये देखिए। अब आप डेली पे आप देख सकते हो ये प्राइस ऊपर जाते ही रिजेक्ट हो जाता है, 1320 के लेवल पे जाते ही ये रिजेक्ट हो जाता है और ये बड़ी लंबी लाल कैंडल जो है कि खतरे की घंटी हमें दिखा रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि शेयर वापस 1000 रुपये के आने पर के पास जो है लेवल की कोशिश करेगा, बट अगर ये 1320 के इस लेवल को तोड़ता है तो पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आवरली पे क्या कुछ बन रहा है, आवरली पे क्या कुछ पॉजिटिव है। देखिए आवरली पे अच्छी बात यह कि 200 आवर्स के सिंपल मूविंग एवरेज को पार करने के बाद ये स्टॉक फिर से उसी का सपोर्ट ले रहा है। तो जल्द से जल्द इस सपोर्ट को लेके अपसाइड पोटेंशियल दिखाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज
ये जो कंसोलिडेशन है इसका टाइम पे, ये किसी भी साइड मूव कर सकता है। चलिए, अपडेट था यहाँ पे जिसमें हमने देखा रिलैक्सो फुटवियर और बाटा इंडिया के शेयर को। दोनों शेयर में से अगर आप देखोगे तो दोनों डेट फ्री शेयर्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ पे एंड टू एंड सीरीज आपको दी गई है। साथ में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, कोई टिप आपको नहीं दी जाती है कि ये बाय कर लो वो सेल कर लो। व्यू जो मेंबर्स हैं वो खुद ही एक इस लेवल तक उनको तैयार किया जा रहा है कि वो खुद के डिसीजन ले पाएँ, और ताकि वो आगे आने वाले टाइम पे पूरी फुल लाइफ टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर पाए विदाउट एनी टिप या रिकमेंडेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।